हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कंप्लीट पाइथन मास्टरी कोर्स। पिछले लेक्चर में हमने सेट्स को डिटेल में अंडरस्टैंड किया था। अब इस लेक्चर में हम उन कॉन्सेप्ट को डायरेक्टली वीएस कोड में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले हम सेट क्रिएट करेंगे, डुप्लीकेट वैल्यूज का बिहेवियर देखेंगे, लिस्ट को सेट में कन्वर्ट करेंगे और बेसिक मेंबरशिप चेकिंग परफॉर्म करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम अपने वीएस कोड में आ गए हैं और यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाएंगे। इसका नाम रखेंगे सेट्स, प्रैक्टिकल लिख देते हैं .py एक्सटेंशन के साथ। अब हम आ गए हैं अपने वीएस कोड में, फाइल भी जनरेट कर लिया और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला कोडिंग। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे सिंपल सा सेट बनाता हूँ, फ्रूट्स इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर एप्पल, मैंगो, बनाना। इसके बाद लिखता हूँ प्रिंट फ्रूट्स और मैं इसे करता हूँ अब रन। यहाँ पे एप्पल, मैंगो, बनाना हमारा प्रिंट हो गया। यहाँ एक चीज नोटिस कीजिए, आउटपुट का ऑर्डर, आउटपुट का जो ऑर्डर है वो नेसेसरली वही नहीं होगा जो हमने कोड में लिखा है। जैसे हमने कोड में एप्पल, मैंगो और बनाना लिखा है तो आउटपुट हमारा एप्पल, मैंगो और बनाना मिला। यहाँ पर जरूरी नहीं कि हर बार हमें ऐसा ही मिले। अगर हम बहुत सारा वैल्यू को अगर हम स्टोर करते हैं अपने सेट्स में तो क्या होगा, हो सकता है एप्पल की जगह पे मैंगो आ जाए या बनाना की जगह पे एप्पल आ जाए। ठीक, कुछ भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों है? ये सेट के अनऑर्डर बिहेवियर की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, अब डुप्लीकेट वैल्यू के साथ काम करते हैं। ठीक है, ऐसे करते हैं, कमेंट आउट नंबर्स नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसको क्या उसके अंदर क्या करेंगे, सेट के अंदर, सेट में उसके अंदर सेट को स्टोर करेंगे 10, 20, फिर 20, 30, 40, 50, प्रिंट नंबर्स। यहाँ हमने 20 को 2 बार लिखा है और 30 को भी 2 बार लिखा है, लेकिन आउटपुट में ये वैल्यू सिर्फ एक बार मिलेंगी। यानी सेट डुप्लीकेट वैल्यू को रिटर्न नहीं करता। ठीक है, ये प्रैक्टिकली कंफर्म करता है कि सेट यूनिक एलिमेंट मेंटेन करता है। ठीक है, इसे रन करते हैं और देखते हैं। तो देखिए 50, 20, 40, 10, 30, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमको ऑर्डर भी यहाँ पे हमारा चेंज हो गया, हमारा ऑर्डर भी यहाँ पे चेंज हो गया और यूनिक एलिमेंट मिला है, कोई भी डुप्लीकेट एलिमेंट हमें नहीं मिला। ठीक है, 50, 20, 40, 10, 30। ठीक है, 50 हमारा लास्ट में था लेकिन यहाँ पहले आ गया, 20 उसके बाद यहाँ पे 20 था, 20 यहाँ पे आ गया, फिर हमारा 40 आ गया, उसके बाद 30, 10 आया, उसके बाद 30 आया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर भी चेंज हो गया और हमारा क्या हुआ, यहाँ पर यूनिक एलिमेंट हमें मिला। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। मैं यहाँ पर स्टूडेंट नाम का एक एलिमेंट, ये वेरिएबल बना रहा हूँ। इसमें इस बार मैं लिस्ट बना रहा हूँ। ठीक है, लिस्ट, इसके अंदर अली स्टोर किया, फिर मैंने स्टोर किया यहाँ पर सारा, फिर स्टोर करता हूँ मैं यहाँ पर जॉन, एक और स्टोर करता हूँ फिर से सारा। यहाँ लिस्ट में अली और सारा रिपीटेड है, 2 बार है। अगर हमें सिर्फ यूनिक स्टूडेंट चाहिए तो हम सेट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे एक बनाते हैं वेरिएबल यूनिक स्टूडेंट्स इक्वल टू सेट फंक्शन का यूज करेंगे। इसके अंदर अपना स्टूडेंट जो वेरिएबल हम ये स्टूडेंट जो लिस्ट बनाया उसको मैंने क्या किया, इसमें अंदर पास करा दिया वैल्यू को। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, प्रिंट यूनिक स्टूडेंट। ठीक है, इसे करते हैं रन और देखते हैं क्या आता है। देख सकते हैं सारा, जॉन और अली आया। क्या आया, सारा, जॉन और अली। ठीक है, तो आउटपुट में डुप्लीकेट नेम जो था वो क्या रिमूव हो गया और हमें सिर्फ यूनिक एलिमेंट मिला, मतलब यूनिक स्टूडेंट मिलेगा। तो यहाँ हमने एक यूजफुल प्रैक्टिकल टेक्निक देखी, लिस्ट से अगर सेट में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या यूनिक वैल्यूज देगा। मतलब क्या हुआ, लिस्ट में अगर हमारा डुप्लीकेट वैल्यू है तो वो क्या करेगा, अगर उसे सेट में कन्वर्ट कर देंगे हमें क्या देगा, यूनिक वैल्यू देगा। ठीक है, रियल प्रॉब्लम में डुप्लीकेट डेटा को हैंडल करने के लिए ये काफी यूजफुल हो सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसे करते हैं कमेंट आउट। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रैक्टिकली चेक करते हैं। अगर हमें एम्प्टी सेट बनाना है तो हम एम्प्टी सेट इक्वल टू सेट फंक्शन लिखें और प्रिंट सेट एम्प्टी सेट करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, एम्प्टी सेट बनाते हैं। यहाँ पे एम्प्टी सेट इक्वल टू सेट फंक्शन लिखा है। ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट करता हूं मैं, यहाँ पर प्रिंट सेट एम्प्टी सेट मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। अब देखिए आउटपुट क्या आता है। तो आउटपुट हमारे क्या पे आ रहा है, आउटपुट हमारे यहाँ पे सेट आ रहा है। लेकिन वही अगर ऐसा काम करते हैं, हम एम्प्टी सेट नाम से अगर बनाते हैं एक वेरिएबल, ठीक है, उसके बाद सिर्फ कर्ली ब्रैकेट देते हैं, उसके बाद प्रिंट करते हैं अगर हम प्रिंट एम्प्टी सेट, इस बार देखिए क्या होगा, यहाँ पे सेट आया लेकिन यहाँ पे हमारा क्या आया, यहाँ पे हमारा सिर्फ कर्ली ब्रैकेट आया। ये पहला वाला क्या, पहला वाला हमारा जो एम्प्टी सेट का जो सेट फंक्शन यूज किया तो वहां पे हमारा एम्प्टी सेट का क्या आउटपुट सेट आया, लेकिन हमने जो सिर्फ कर्ली ब्रैकेट यूज किया तो उसका आउटपुट हमारा क्या कर्ली ब्रैकेट आया। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ये कर्ली ब्रैकेट जो है वो हमारा एम्प्टी डिक्शनरी है, सेट नहीं है। ठीक है, और जो सेट फंक्शन जो हम लोग यूज कर रहे थे तो हमारा सेट फंक्शन यहाँ पे शो हुआ, मतलब ये जो है ये हमारा सेट है और जो हमारा सिर्फ कर्ली ब्रैकेट था वो हमारा डिक्शनरी है।
ठीक है, ये डिफरेंस प्रैक्टिकल कोडिंग में याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसे करते हैं कमेंट आउट, चलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल की तरफ। अब देखते हैं कि सेट के अंदर टोटल कितने यूनिक एलिमेंट्स हैं। तो वो कैसे देखेंगे, ये सब हम लोगों ने थ्योरी में नहीं पढ़ा था, क्योंकि ये सब हम लोग लगातार मतलब पढ़ते आ रहे हैं। सेट टपल में पढ़ा, लिस्ट में पढ़ा, डिक्शनरी में पढ़ा, ठीक है ना। तो इससे हम क्या हमारा जो ये सब पढ़ने से हमारा थ्योरी थोड़ा लंबा हो जाता, ठीक है ना। इसलिए हमने इसे थ्योरी में नहीं पढ़ा, हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकल में इसे देख रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हम लेंथ चेक करना है हमें अपने सेट का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रूट्स नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे, उसके अंदर सेट के अंदर क्या करेंगे, हम वैल्यू स्टोर करेंगे, एप्पल, मैंगो, गोआवा, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, प्रिंट, हमें लेन चेक करना है, लेन ऑफ क्या, लेन ऑफ फ्रूट्स, इसे करते हैं रन। यहाँ पे हमारा क्या 3 यहाँ पे आ गया, मतलब हमारा जो फंक्शन सॉरी हमारा जो सेट के अंदर जो हमारा एलिमेंट है वो कितना है, वो हमारा 3 एलिमेंट है, ठीक है। अब एक बार क्या करते हैं, डुप्लीकेट वैल्यू डालते हैं इसके अंदर और फिर उसे ट्राई करते हैं, ठीक है। इसी को कॉपी करता हूं मैं, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया। इसके बाद एक और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक और एप्पल ऐड करता हूँ, एप्पल, और एक और यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैंगो ऐड करते हैं, मैंगो, ठीक है। हमने क्या किया, हमने रिपीट कर दिया इसके अंदर, प्रिंट करते हैं क्या, लेन ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। इस बार देखते हैं क्या आता है। तो ये हमारा फर्स्ट वाले का 3 आया, पहले जो 3 आया वो फर्स्ट वाले का 3 आया, दूसरी बार 3 जो आया वो सेकंड वाले का 3 आया। तो आप देख सकते हैं क्या सेट जो हमारा है वो डुप्लीकेट वैल्यू को मेंटेन नहीं करता है, इसलिए इसने क्या किया, सिर्फ 3 दिया। इसने क्या किया, डुप्लीकेट वैल्यू जो डुप्लीकेट एलिमेंट जो था इसमें, उससे उसने क्या किया, उससे उसने रिमूव कर दिया, उसने क्या, उससे उसने काउंट किया ही नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा सिर्फ एप्पल, मैंगो, गुआवा सिर्फ काउंट हुआ, इसलिए हमारा एलिमेंट अंदर कितना है, 3 शो कर रहा है, जबकि यहाँ पे हमने रिपीट करके 5 कर दिया, लेकिन फिर भी हमारे क्या, हमारे यहाँ पर 3 शो कर रहा है, ठीक है। तो ये हमने देखा कि अगर हम रिपीट करके यूज करेंगे, रिपीट करके अगर लेंथ चेक करेंगे तो हमारा रिपीटेड वैल्यू हमारा हट जाएगा सेट के अंदर, ठीक है। अब लास्ट में चेक करते हैं कि कोई पार्टिकुलर एलिमेंट सेट के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। कोई पार्टिकुलर एलिमेंट सेट के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है, तो मैं सेम अपना यही वाला यूज करता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट, एप्पल ढूंढता हूँ, एप्पल, उसको क्या करूंगा, एप्पल, इन कीवर्ड का यूज करेंगे, उसके हमारा सेट का नाम फ्रूट्स, क्या एप्पल फ्रूट्स में है, ये हमारा क्या है, मेंबरशिप ऑपरेटर है, ये हमारा क्या, मेंबरशिप ऑपरेटर है, इन हमारा क्या, मेंबरशिप ऑपरेटर है। तो एप्पल हमारा क्या हो गया, एलिमेंट चेक करें, एप्पल एलिमेंट फ्रूट्स नाम के सेट में है या नहीं है, इसे रन करते हैं। तो हमें क्या यहाँ पे, वेट 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 सेकंड, वॉच हैपन, तो यहाँ पे हमारा ट्रू आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पे हमारा ट्रू आ रहा है। तो ये हमारा वैल्यू जो है, वो जो हमारा आउटपुट जो है वो बुलियन में आ रहा है, इसका मतलब ये है ट्रू, मतलब क्या, एप्पल जो हमारा प्रेजेंट है। एक और चेक करते हैं, इस बार लिखते हैं प्रिंट, इस बार चेक करते हैं ऑरेंज, ऑरेंज इन फ्रूट्स, क्या फ्रूट्स में ऑरेंज है, तो फॉल्स आना चाहिए। यहाँ हमारा क्या आ गया, फॉल्स आ गया, क्योंकि ऑरेंज हमारा फ्रूट में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब इसे करते हैं कमेंट आउट, फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल की तरफ। अब हम एग्जिस्टिंग सेट में एक सिंगल एलिमेंट ऐड करके देखेंगे, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे ऐड फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं सबसे पहले एक सेट बनाता हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ पे फ्रूट्स नाम का एक सेट बनाऊंगा। यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर एप्पल, फिर यहाँ पर मैंगो, बनाना, ये हमारा क्या है, 3 एलिमेंट है, 3 वैल्यू हमारे सेट के अंदर है। उसके बाद क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं, प्रिंट फ्रूट्स। अगर फ्रूट्स को प्रिंट करेंगे क्या हमारा आउटपुट आएगा, देखिए यहाँ पर बनाना, एप्पल और मैंगो, हमारा 3 हमारा आउटपुट यहाँ पे हमारा आ गया, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे इसमें ऑरेंज ऐड करना है, क्या करना है, इस हमारे फ्रूट्स नाम के जो सेट है उसमें ऑरेंज ऐड करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सेट का ऐड मेथड यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे हम लोग, सेट का ऐड मेथड यूज करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे फ्रूट्स डॉट ऐड, और ऐड के बाद क्या करेंगे, पैरेंथेसिस के अंदर ऑरेंज लिख देंगे, ऑरेंज, ठीक है। इससे अब क्या करेंगे, फिर हम प्रिंट फ्रूट्स, रन करते हैं इसे। तो पहले तो हमारा पहला वाला रन हुआ, जो पहले हमने ऐड नहीं किया था, ये वाला, वो वाला रन हुआ। उसके बाद हमने क्या किया, फ्रूट्स डॉट ऐड ऑरेंज, फ्रूट्स में क्या किया, फ्रूट्स नाम के सेट में हमने ऑरेंज ऐड कर दिया, तो यहाँ पे हमारा ऑरेंज भी हमारे यहाँ पे शो होने लगा, ठीक है। तो ऐड एक सिंगल एलिमेंट को सेट में ऐड करता है, ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग केस चेक करते हैं, अगर हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एलिमेंट को दोबारा ऐड करेंगे तो क्या होगा, चलिए एक बार ट्राई करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं फ्रूट्स डॉट ऐड, मैं अगेन यहाँ करता हूँ, यहाँ पे एप्पल ऐड कर देता हूँ, एप्पल हमारा पहले से है, एप्पल यहाँ पे ऐड कर दिया, प्रिंट फ्रूट्स। अब इसे रन करते हैं, तुम्हारा क्या हुआ, पहले तो हमारा पहला शो हो रहा था, खैर ये दोनों को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ, और फिर यहाँ से हमें इसको हटाना पड़ेगा, इसे कमेंट आउट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा वेरिएबल इधर ही है, सॉरी सेट हमारा यहीं पर है, ठीक है। तो फ्रूट डॉट ऐड एप्पल, एप्पल नाम की इसमें मैंने फिर से एप्पल ऐड कर दिया, अब रन करते हैं।
ठीक है। बनाना, मैंगो, एप्पल, यहाँ पे एप्पल 2 बार ऐड नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सेट हमारा क्या डुप्लीकेट वैल्यू को मेंटेन नहीं करता, इसने सेट ने क्या किया, एप्पल को ऐड नहीं किया। ठीक है, इसे भी कर देते हैं कमेंट आउट, फिर चलते हैं हमारा नेक्स्ट प्रोग्रामिंग की तरफ। अगर हमें एक साथ मल्टीपल एलिमेंट्स ऐड करने हैं तो ऐड बार बार यूज करने के बजाय अपडेट यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर यहाँ पे फ्रूट्स नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ और सेट्स में बनाता हूँ, सेट हमारा कर्ली ब्रैकेट्स आप होगा, इसके अंदर मैं लिखता हूँ एप्पल और कॉमा देके यहाँ लिखता हूँ बनाना। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, फ्रूट्स डॉट अपडेट, पैरेंथेसिस के अंदर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर जितना भी एलिमेंट ऐड करना चाहता हूँ सबको मैं यहाँ पे लिख दूंगा। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले ऑरेंज ऐड हो, फिर हमारा क्या ऐड हो, इसमें गुआवा ऐड हो, उसके बाद इसमें क्या ऐड हो, पाइन एप्पल ऐड हो। ठीक है, ये तीनों हम ऐड करना चाहते हैं। उसके बाद प्रिंट फ्रूट्स, फ्रूट को हमने प्रिंट कर दिया। अब इसे रन करते हैं। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गया, मैंने यहाँ पे अपडेट को यहाँ पे हमें लिस्ट देना चाहिए था, मैंने क्या कर दिया, ऐसे डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है ना, इससे लिस्ट देना चाहिए था अपडेट को हमें। अब सही काम करेगा ये। ऑरेंज, गुआवा, एप्पल, पाइनएप्पल, बनाना, तो हमने जितना एप्पल बनाना हमारा पहले से था उसमें हमने ऑरेंज, गुआवा, पाइनएप्पल ऐड किया, तो हमारा जो ऐड होके सारा हमारा यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे मेन डिफरेंस क्लियर है कि ऐड जो है वो क्या करता है, वो सिंगल एलिमेंट ऐड करता है, लेकिन अपडेट जो है वो क्या मल्टीपल एलिमेंट ऐड करता है। ठीक है, जो अपडेट है वो आइट्रेबल डेटा जैसे लिस्ट, टपल या अनदर सेट से मल्टीपल एलिमेंट ऐड करने के लिए यूजफुल होता है। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पर, अपडेट को हमने क्या किया, एक लिस्ट दिया हमने। ठीक है, सिंगल एलिमेंट को क्या किया मैंने, अपडेट एलिमेंट को क्या किया, अपडेट मेथड को मैंने क्या किया, एक लिस्ट प्रोवाइड किया, और लिस्ट के जितना हमारा एलिमेंट था, जितना भी हमारा एलिमेंट था, वैल्यू था जो हमारा, वो क्या हुआ, हमारे सेट में ऐड हो गया। अब इसे करते हैं कमेंट आउट, चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। अब एलिमेंट्स ऐड करना देख लिया, अब किसी एलिमेंट को सेट से रिमूव करते हैं, इसलिए पहले रिमूव मेथड देखते हैं। ठीक है ना, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हमारा जो फ्रूट्स नाम का जो, खैर मैं फिर से बनाता हूँ, यहाँ पर फ्रूट्स नाम का एक सेट बनाऊंगा। सेट के अंदर एप्पल, मैंगो, गुआवा, पाइन एप्पल, पोमीग्रेनेट, ये सब मैंने ऐड किया। अब मैं क्या करता हूँ, फ्रूट्स डॉट रिमूव, किसे रिमूव करना चाह रहा हूँ, मैंगो को रिमूव कर दिया। इसके बाद प्रिंट फ्रूट्स को प्रिंट कर दिया। अब देखते हैं हमारा क्या आता है। तो यहाँ पे गुआवा, पाइनएप्पल, एप्पल, पोमीग्रेनेट हमारा यहाँ पे आ गया, लेकिन मैंगो जो हमारा वो है यहाँ से क्या हो गया, रिमूव हो गया। ठीक है, लेकिन रिमूव के साथ एक इंपॉर्टेंट बिहेवियर है। मान लिया यहाँ से फ्रूट्स दैट रिमूव अगर ग्रैप्स में करूंगा तो क्या होगा, पाइथन हमें क्या एरर देगा। ठीक है, बाहर एरर जनरेट करेगा, इसलिए रिमूव तब यूज करें जब आपको पता हो कि एलिमेंट सेट में प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसे करते हैं कमेंट आउट, जाते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। अब हम लोग डिस्कार्ड मेथड यूज करेंगे। ठीक है, डिस्कार्ड मेथड। अब इस सिचुएशन के लिए एक सेफर ऑप्शन देखते हैं। अब हम लोग डिस्कार्ड मेथड यूज करेंगे। ठीक है, ये क्या है देखते हैं। सबसे पहले फ्रूट्स नाम का एक हमने यहाँ पे जो बनाया था, हमने फ्रूट्स नाम का जो सेट हमारा था उसको कॉपी कर लिया, यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिखते हैं फ्रूट डॉट डिस्कार्ड, इसके बाद लिखते हैं मैंगो को हमने क्या किया, डिस्कार्ड कर दिया। उसके बाद प्रिंट फ्रूट्स, सेव किया। अब इसे रन करते हैं, तो यहाँ से क्या हो, मैंगो यहाँ से क्या हो, रिमूव हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए ग्रैप्स सेट में नहीं है, ग्रैप्स क्या हमारे सेट में नहीं है, क्या अगर फ्रूट्स डॉट डिस्कार्ड यूज करेंगे तो प्रोग्राम रन करने पर एरर आएगा या नहीं आएगा? चलिए देखते हैं, ट्राई करते एक बार। यहाँ पे लिखते हैं फ्रूट्स डॉट डिस्कार्ड ग्रैप्स। ठीक है, इसे रन करते हैं। यहाँ पे क्या है, गुआवा, पोमीग्रेनेट, एप्पल, पाइनएप्पल, एप्पल आ गया। ठीक है, ये लेकिन हमें एरर नहीं दिया। खैर इसे काम करता हूँ मैं, इसे यहाँ से हटा देता हूँ, फिर आपको फिर कंफ्यूजन होगा। अब करता हूँ मैं रन। यहाँ पे क्या, वेट एरर नहीं देगा ये। यहाँ पे क्या है, मैंगो, एप्पल, पोमीग्रेनेट, गुआवा, पाइनएप्पल, यहाँ पे क्या हुआ, सारा सारा जो सेट हमारा वो यहाँ पे प्रिंट हो गया, लेकिन हमने फ्रूट और डिस्कार्ड यूज किया था जिससे कि हमारा एरर नहीं आया। ठीक है, तो सेट सिंपली अनचेंज रहेगा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा। तो रिमूव और डिस्कार्ड का इंपॉर्टेंट डिफरेंस याद रखिए। रिमूव क्या करता है, एलिमेंट को रिमूव करता है, और अगर एलिमेंट मौजूद नहीं रहा तो क्या एरर देगा, लेकिन डिस्कार्ड क्या है, एलिमेंट एब्सेंट हुआ तो एरर नहीं देता है वो। ठीक है, तो प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग में ये डिफरेंस काफी यूजफुल है। अब इसे करते हैं कमेंट आउट, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट कोड की तरफ। अब एक और रिमूवल मेथड देखते हैं जिसका नाम है पॉप। इसमें से हम लोग ज्यादातर हम लोगों ने पढ़ चुके हैं पहले। हम लोग जब मैंने आपको लिस्ट पढ़ा रहा था, टपल पढ़ा रहा था, डिक्शनरी पढ़ा रहा था, इसमें बहुत सारे हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं पॉप। पॉप क्या, सबसे पहले एक फ्रूट्स नाम का हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं, फ्रूट्स इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे सेट बनाते हैं, तो वेरिएबल का नाम है ये, खैर कोई बात नहीं। क्या करेंगे, सेट बनाएंगे हम। सेट में क्या रखेंगे, एप्पल रखेंगे, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, कोटेशन देना भूल गया, चलिए खैर 3 रखता हूँ अभी। अब क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ रिमूव्ड आइटम नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ। रिमूव्ड आइटम इक्वल टू क्या, फ्रूट्स डॉट पॉप, यहाँ पे पॉप में करूंगा। पॉप लिखने के बाद पैरेंथेसिस यहाँ पे लगा दिया,
उसके नीचे क्या है, प्रिंट। सबसे पहले क्या है, रिमूव, एक प्रॉम्प्ट मैसेज हमारे यहाँ पर आएगा, रिमूव्ड। इसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर, कॉमा देकर हमारा ये वाला रिमूव्ड आइटम, ठीक है। उसके बाद प्रिंट रिमेनिंग फ्रूट्स हमने यहाँ पे लिख दिया। तो अब देखिए इसे रन करता हूँ पहले। तो रिमूव्ड ऑरेंज रिमेनिंग मैंगो एप्पल, यहाँ से क्या हुआ, ऑरेंज हमारा रिमूव हो गया और एप्पल और मैंगो हमारा सेट में रह गया। तो यहाँ पॉप सेट से एक एलिमेंट रिमूव करता है और रिमूव एलिमेंट को रिटर्न भी करता है। इस बात याद रखिए, रिमूव करता है और साथ में उसे रिटर्न भी करता है। रिटर्न करता है तो हमें यहाँ पे क्या क्या हमने यहाँ पर उसे प्रिंट करके देख सका मैंने यहाँ पर, ठीक है ना। अगर रिटर्न नहीं करता तो हम यहाँ पे नहीं देख सकते थे, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या किया, रिमूव आइटम जो था हमारा उसको क्या किया, रिमूव आइटम में हमने क्या किया, उसे स्टोर कर दिया। पॉप जो जिसने रिमूव किया, पॉप ने कौन सा एलिमेंट रिमूव किया तो पहले हमें नहीं पता चल रहा था, ठीक है ना। उससे क्या किया मैंने, रिमूव आइटम के अंदर स्टोर कर लिया और रिमूव लिख किया। रिमूव आइटम जब मैंने यहाँ पे प्रिंट करना चाहा तो हमें पता चल गया ऑरेंज क्या हो, रिमूव यहाँ से है और रिमेनिंग जो बचा हुआ हमारा क्या, मैंगो एंड एप्पल इसमें बचा रह गया, ठीक है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेट अनऑर्डर होता है, इसलिए पॉप के केस में हमें किसी पार्टिकुलर इंडेक्स या पोजीशन का एलिमेंट चूज करने की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। आपको बस ये समझना है कि पॉप वन एलिमेंट रिमूव करके रिटर्न भी करता है, ठीक है। अब इसे करते हैं कमेंट आउट और फिर देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट हमारा अब है क्लियर यूज करेंगे। क्लियर से क्या हो, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, फ्रूट्स नाम जो हमारा वेरिएबल है, सॉरी सेट जो हमारा ये वाला, इसे कर लेते हैं कॉपी, यहाँ कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे क्या, पहले इसे प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट फ्रूट्स। और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर फ्रूट्स डॉट क्लियर, क्लियर फंक्शन का यूज किया। उसके बाद फिर से प्रिंट करेंगे प्रिंट फ्रूट्स, ठीक है। सेव किया, इसे रन करते हैं। पहले तो क्या हुआ हमारा, पहले यहाँ पे हमें जो सेट था, सेट में जो वैल्यू रखा हुआ जो एलिमेंट था वो हमारा प्रिंट हो गया, क्योंकि पहले मैंने प्रिंट का यूज किया। उसके बाद मैं क्या, फ्रूट डॉट क्लियर किया, क्लियर का यूज किया। तो यहाँ पे क्या हुआ, सारा का सारा एलिमेंट जो अंदर से रिमूव हो गया और हमें क्या यहाँ पे सिर्फ एम्प्टी सेट मिल गया। तो क्लियर का मैं हमेशा बता चुका हूं आपको, पहले ही बताया। क्लियर क्या करता है, मान लीजिए एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर से क्या करता है, वो सारे सामान को रिमूव करता है लेकिन कंटेनर हमारा बचा रहता है, ठीक है। तो क्लियर क्या करता है, सेट को डिलीट नहीं करता बल्कि सेट के अंदर के सारे एलिमेंट को रिमूव कर देता है, लेकिन हमारा एम्प्टी सेट रह जाता है। वेरिएबल फ्रूट्स अभी भी एग्जिस्ट करता है, बस उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमारा एम्प्टी सेट मिला, मतलब फ्रूट्स नाम का वेरिएबल अभी भी एग्जिस्ट करता है लेकिन उसके अंदर कोई भी एलिमेंट हमारा नहीं है, ठीक है। अब इसे करते हैं कमेंट आउट, फिर चलते हैं हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। तो स्टूडेंट, मैं आज का वीडियो यहीं पे रोकता हूँ, यहीं पे एंड करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं आगे भी मैं पढ़ाता हूँ अगर सेट का और भी फंक्शंस और ये मेथड वगैरह, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं आज का वीडियो यहीं तक रखता हूँ। तो आज मैंने क्या पढ़ाया, मैंने पढ़ाया सेट क्रिएट करना बताया आपको, डुप्लीकेट वैल्यू का बिहेवियर बताया, लिस्ट को सेट में कन्वर्ट करना बताया, एम्प्टी सेट क्रिएट करना बताया, लेन से एलिमेंट काउंट करना बताया और इन का यूज किया फिलहाल, ठीक है। इन और नॉट इन का भी यूज किया। नॉट इन का यूज करके फिर मैंने आपको नहीं दिखाया, मैं आपको एक बार नॉट इन का यूज कर दिखा देता हूँ। कहाँ गया, कहाँ गया फ्रूट्स, अच्छा फ्रूट्स का बना हुआ पर है, यहाँ पे इन है ना। मैं एक काम करता हूँ, इसे करता हूँ सारा का सारा कमेंट आउट किया, ठीक है। इसे मैं कर देता हूँ, ये वाला हमारा जरूरत नहीं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ऑरेंज है, यहाँ पे एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे करता हूँ प्रिंट OR ऑरेंज नॉट इन फ्रूट्स। इसका मतलब क्या, फ्रूट ऑरेंज जो फ्रूट्स में वो नहीं है, ठीक है। पहले सही कमेंट और बाकी सब रहा। तो हमारा जो एक कोड जो हमारा पहले क्या है, पहले हमने क्या एक सेट बनाया एप्पल मैंगो गुआवा नाम से, एक गुआवा एलिमेंट के साथ। प्रिंट एप्पल इन फ्रूट्स, पहले क्या किया, एप्पल फ्रूट्स में है या नहीं वो चेक किया। फिर प्रिंट ऑरेंज इन फ्रूट, क्या ऑरेंज फ्रूट में है या नहीं वो चेक किया। उसके बाद प्रिंट ऑरेंज नॉट इन फ्रूट्स, क्या ऑरेंज जो है फ्रूट्स में नहीं है, ये भी चेक करना है, ठीक है। तो रन करते हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं पहला हमारा ट्रू आया कि एप्पल हमारे फ्रूट्स में है। दूसरा हमारा क्या, प्रिंट ऑरेंज नॉट इन फ्रूट, क्या ऑरेंज फ्रूट में नहीं है, तो ये फॉल्स, सॉरी ऑरेंज इन फ्रूट लिखा है पहले ना, पहले लिखा ऑरेंज इन फ्रूट, ऑरेंज फ्रूट में है तो यहाँ पे फॉल्स दे दिया कि ऑरेंज फ्रूट में नहीं है। उसके बाद लिखा ऑरेंज नॉट इन फ्रूट्स, ऑरेंज फ्रूट में नहीं है तो यहाँ पे ट्रू दे दिया क्योंकि ऑरेंज हमारे फ्रूट में नहीं है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे क्या किया, इनका भी मेंबरशिप जो ऑपरेटर हमारा मेंबरशिप चेकिंग जो हमारा इनका है वो भी देख लिया और नॉट इन भी देख लिया, ठीक है। और इसके बाद हमने सेट को मॉडिफाई करना सीखा, सिंगल एलिमेंट ऐड करने के लिए ऐड फंक्शन यूज किया, मल्टीपल एलिमेंट ऐड करने के लिए अपडेट फंक्शन यूज किया, स्पेसिफिक एलिमेंट रिमूव करने के लिए रिमूव मेथड यूज किया। अगर एलिमेंट एग्जिस्ट ना करे और एरर अवॉइड करना हो तो हम लोग क्या यूज करते हैं, डिस्कार्ड यूज करते हैं, ठीक है। एक एलिमेंट रिमूव करके रिटर्न करने के लिए पॉप यूज करते हैं। पॉप क्या करता है, एक एलिमेंट को रिमूव करता है, उसे रिटर्न भी करता है, ठीक है। और सेट के सारे एलिमेंट रिमूव करने के लिए हमें क्लियर के यूज करना है, ठीक है। तो आज हमने जितना पढ़ा उससे हम क्या करें, उससे सेट को हम क्रिएट भी कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे सेट ऑपरेशन का,
ठीक है, जहां दो सेट को कंपेयर करके यूनियन, इंसर्शन, डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक के लिए है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि जब भी कंप्लीट पाइथन मास्टरी कोर्स का कोई भी वीडियो आए तो आपसे मिस ना हो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।